हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मॉड्यूल 2 को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूल 1 को फिनिश किए, है ना। और उस मॉड्यूल के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से सभी टॉपिक को एक एक करके बारीकी से हम लोग देखे हैं, है ना। तो अगर आप लोग प्रीवियस के वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है ना। यूनिट 2 में आपको यहाँ पे देखिए एक पहला टॉपिक है आपका, समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ही पैसेंस के साथ, है ना। पहला जो टॉपिक है ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों, है ना, या फिर गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा की गई पहल, है ना। यानी कि जो आपका केंद्र सरकार है, यानी कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य सरकारों की बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद गैर सरकारी संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो है वो किस प्रकार से आपका भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ आपका अन्य संगठनों के द्वारा, है ना, अन्य संगठन में आपका ऐसे कुछ संगठन है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी संगठन है जिसमें आपका राज्य सरकार और एनजीओ का जो है वो क्या होता है, आपका जो है वो हस्तक्षेप होता है। कुछ ऐसे संगठन है जिसमें आपका केंद्र और एनजीओ का होता है। ठीक है, तो आप उन सभी संगठनों के बारे में जो है वो अन्य संगठन में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके द्वारा भारत में जैविक कृषि करने के लिए लोग जो है वो प्रोत्साहित हो रहे हैं, है ना, जैविक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है वो है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। यह योजना एक ऐसा योजना है जिसके द्वारा लोगों को जो है वो प्रोत्साहित करने का काम करता है कि आप जो है वो जैविक कृषि को अपनाइए, है ना, जैविक खेती को कीजिए, है ना। और भारत के अंदर ये योजना इसी उद्देश्य से लाया गया है। देखिए इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो लोग हिंदी से लिखने वाले हैं वो लोग आप लोग हिंदी में नोट्स बना लीजिएगा, और अगर इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पे लेक्चर को समझ लीजिए। अभी जस्ट हम ये आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगा, उसके बाद इसका इंग्लिश में भी हम आप लोग को दिखा देंगे। ठीक है, आप वहाँ से इंग्लिश का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले पैसेंस पूर्वक पूरे लेक्चर को देखिए, और लेक्चर के अंदर जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है उसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें, है ना। देखिए यहाँ पे बोला है इस योजना के तहत, है ना, इस योजना का उद्देश्य जो है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है, परंपरागत कृषि विकास योजना को, है ना। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रेरित करना, है ना, बढ़ावा देना। जैसा कि आप लोग को शीर्षक ही दिया हुआ है ना, टॉपिक ही आपका क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो किस प्रकार से जो है वो योजना चलाई जा रही है जिसके द्वारा भारत के लोग जो है ना जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, है ना, प्रेरित हो रहे हैं। इसी चीज़ को समझना है। तो इस योजना का उद्देश्य ही है कि भारत के लोगों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जैविक खेती के लिए जो है वो बाजार तैयार करना इस योजना का काम है। ठीक है, जो आपका योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य है जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करना, और साथ ही साथ जैविक उत्पादकों के लिए जो है वो बाजार तैयार करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसानों की जो है वो जैविक खेती के लिए आवश्यक संसाधन, है ना, जो भी उनके आवश्यक संसाधन होता है। ठीक है, जैविक खेती करने के लिए, जैसे कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है ना, उस आवश्यक जो संसाधन है उसको उपलब्ध कराने का काम करता है ये योजना, है ना। और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाता है
प्रशिक्षण प्रदान करने का भी काम करता है। प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का आइडिया आपके पास नहीं है ना, जानकारी नहीं है, तो कैसे कीजिएगा, है ना, किस तरीके से फसल का जो है बुआई करना चाहिए, है ना, किस प्रकार से उसको जो है वो आपको संरक्षण करना चाहिए, है ना, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि जो है वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग सही तरीके से हो सके, है ना। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किस योजना के तहत? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है, यह योजना मुख्य रूप से समूह आधारित होता है जिसमें जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परंपरागत कृषि विकास योजना हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट योजना क्या है। दूसरा है आपका यहाँ पे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, है ना, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है MOVCDNER, है ना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह एक ऐसा योजना है जिसके द्वारा जो है वो भारत के लोगों को जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पहल जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, उस राज्यों में जैविक खेती और जैविक उत्पाद के लिए, है ना, उत्पाद के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करने का काम करता है। ठीक है, मूल्य विकसित करने के लिए की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था क्या है, देखिए किसानों को जो है वो बाज़ार की पहुंच प्रदान करना, यानी कि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो बाज़ार तक पहुंच बनाना, यानी कि आप जो जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पादित फसल आप कहाँ बेचिएगा, है ना, कहाँ सेल कीजिएगा, इसके लिए जो है वो बाज़ार तक, किसानों को जो है वो बाज़ार तक की जो है वो पहुँच बनाने का काम करता है। ठीक है, उनके उत्पादकों को, है ना, उनके उत्पादों को जो है वो उचित मूल्य दिलाने का भी काम करता है आपका ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। ठीक है, फिर देखिए थर्ड में आपका यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड में बोला है जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ना। ये जो है आपका किस प्रकार से जो है वो भारत के लोगों को जैविक कृषि करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए ये भी योजना जो है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना, ये जो स्कीम है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना, जिसमें आप लोग देखिएगा कि ये किस प्रकार से लोगों के लिए लाभदायक है। देखिए यहाँ पे बोला है जैविक खेती के अनुसंधान, है ना, जैविक खेती के अनुसंधान यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपका है जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख है, एक प्रमुख संस्था है। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना, जैविक खेती करने के लिए जो है वो जागरूक करने का एक जो है वो प्रमुख संस्था है ना, इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या लाभ है, आपको किस प्रकार से बेनिफिट मिलने वाला है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस तरीके से करना है, ये खेती जो है आपको कैसे अपनाना है, किन किन विधियों को, किन किन मेथड को अपनाकर आप इसे जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह किसानों को जैविक खेती, है ना, जैविक खेती की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए बताता है ना, जैविक उर्वरकों को कैसे जो है वो बनाना चाहिए, है ना, जैविक उर्वरक बनाने के लिए भी बताया जाता है, जैविक कीटनाशक का उपयोग करने का तरीके के बारे में बताया जाता है। तो ये सभी आपका कहाँ होता है, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, आपका नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ये थर्ड पॉइंट आपका समाप्त हुआ, यानी कि ये जो आपका 3 योजना हम बता चुके हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार भारत के लोगों को जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फोर्थ में देखिए क्या बोला है, बोला गया है यहाँ पे कि फोर्थ नंबर में आपको बोला है कि पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती के लिए जो है वो प्रमाण प्रणाली, है ना, यानी कि एक जो है आपका गारंटी सिस्टम। ठीक है, जो आपका पर्यावरण संरक्षण है और जैविक खेती है उसके लिए एक जो है आपका यहाँ गारंटी दिया जाता है, गारंटी प्रणाली है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं, है ना, क्या है। बोला है यह प्रणाली किसानों को जैविक खेती, है ना,
जैविक उत्पादों के लिए जो है क्या करता है, प्रमाण देने का काम करता है। ठीक है, जिससे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसान अगर जैविक खेती करने के लिए तैयार है और उनको अगर जैविक उत्पादकों के लिए प्रमाण दिया गया है ना, गारंटी दिया जाता है, तो उनको जो है वो सशक्त करने का काम करता है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यह प्रणाली किसानों को जैविक उत्पादों के लिए जो है वो प्रमाण के लिए जो है वो सशक्त करती है, यानी कि गारंटी के लिए जो है वो सशक्त करती है कि हाँ हम इस फसल को उत्पादन करेंगे तो इससे हमें इतना लाभ होगा और इस प्रकार का बेनिफिट है। इसके लिए एक जो है गारंटी देने का काम करता है। यह प्रक्रिया जो है वो आसान और कम लागत वाली होती है, यानी कि जो आपका यह जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, सबसे इजी होता है, आसान होता है, साथ ही साथ जो है वो कम लागत वाली होती है, जिससे छोटे किसानों को जो है वो जैविक प्रमाण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं है ना, उन किसानों को जैविक प्रमाण प्राप्त करने की जो है वो सहायता मिलती है। ठीक है, जैविक प्रमाण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे 5 नंबर क्या बोला है। ठीक है, ये 5 नंबर का जो आपका पॉइंट है, इसमें देखिए कौन सी योजना के बारे में बताया है ना। देखिए बोला है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, है ना, किस प्रकार से नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए जो है किस प्रकार से राष्ट्रीय जो आपका योजना होता है, प्रोग्राम होता है, वो कैसे चलाया जाता है और इससे के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से लोग कैसे जागरूक होते हैं, लोग कैसे जो है वो प्रेरित होते हैं जैविक खेती करने के लिए, है ना, जैविक खेती करने के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बोला है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है ना, वो भारत में जैविक उत्पादों की जो है वो प्रमाण प्रणाली का प्रबंधन करती है ना, जो भी आपका गारंटी जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करने का काम करता है ये नेशनल प्रोग्राम, है ना, फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके तहत जो है वो जैविक उत्पादकों की निर्यात की सुविधा दी जाती है ना, और साथ ही साथ यह कार्यक्रम जो है वो जैविक कृषि के लिए, है ना, जैविक कृषि के मानकों, उत्पादन की विधियां और विपणन का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योजना है ना 5th नंबर में। उसके बाद देखिए 6 नंबर में आपका क्या है ना, 5th में हम लोग देखें क्या, आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो किस प्रकार से आपका भारत के लोगों को जो है वो जैविक कृषि करने के लिए प्रेरणा यानी कि प्रेरित करता है। ठीक है, जैविक कृषि करने के लिए किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करता है। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कौन सा विकास योजना, फर्स्ट में अगर बात करें, है ना, पहला नंबर पे हम लोग देखे थे परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाए तो PKVY। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, राष्ट्रीय विकास योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं RKVY। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो किस प्रकार से भारत के लोगों को प्रेरित कर रहा है जैविक कृषि करने के लिए, है ना, जैविक खेती करने के लिए, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इस योजना का क्या योगदान है ना। देखिए इस योजना के तहत जो है जैविक खेती, है ना, इस योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि एक स्पेशल तरीके से जो है योगदान है आपका इस योजना का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है वो जैविक कृषि को बढ़ावा देने में, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो प्रमोट करने में, राज्यों को जो है वो अपने क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पे जो है वो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो संसाधन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हर राज्य में जो है वो वहाँ का भौगोलिक स्थिति चेंज है ना, वहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का एक अलग विशेष है ना, एक अलग विशेषता है। ठीक है, तो उस विशेषता के आधार पे, उस विशेषता के अनुसार जो है वो वहाँ पे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों को संसाधन दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को झारखंड की अगर बात करें, है ना, तो झारखंड एक जो है वो पठारी इलाका है ना, तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन होगा उसको उपलब्ध कराने का काम करेगा जो है आपका केंद्र सरकार।
तो इस प्रकार से देखिए, अब केंद्र सरकार जो आपका योजना है ना, किस योजना के तहत आपको जो है संसाधन को पूर्ति कराने का काम करेगा, प्रदान कराने का काम करेगा, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है। और आप लोगों में से जो लोग इंग्लिश में बनाने वाले हैं नोट्स को, और अपना जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर इंग्लिश में कर रहे हैं, तो उन लोग जो है वो सभी कोई अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इंग्लिश में। देखिए अभी हम नीचे आप लोग को स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, है ना, कि आपका जो है वो इंग्लिश में क्या है और किस प्रकार से आपको नोट्स को बनाना है। देखिए सेम टॉपिक है ना, आपका जो अभी ऊपर में हम हिंदी में जो आपको एक्सप्लेन करके दिखाएं, जो समझाएं, वही चीज़ का आपका वही टॉपिक का जो है यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का, वो लोग इंग्लिश में अपना नोट्स को रेडी कर लीजिएगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या पहल किया गया है इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है। तो एक एक करके सारे जो आपका योजनाएँ हैं उन सभी योजनाओं के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। ए नंबर में हो गया, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे बी नंबर है। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे सी नंबर है। इसमें 4 ही पॉइंट दिया हुआ है टोटल। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है इस पीडीएफ में मेंशन ही 4 पॉइंट किया गया है। ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा मेंशन करना चाहते हैं तो 4 पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे टोटल कितना है, टोटल 6 पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं। तो उस 6 पॉइंट में से आप जो है वो आप अपने से 2 पॉइंट को यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज आप 4 पॉइंट को ही लिख के क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं वो लोगों के लिए, जो लोग हिंदी में कर रहे हैं वो लोग भी 4 पॉइंट से 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा वहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अनुसार से उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट को मेंशन किए हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो है आपका वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों को समस्या हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। अब इसका हम लोग आगे का पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो की गई पहल क्या है, किस तरह का जो है वो पहल किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से जो है वो लोग जैविक कृषि करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित हुए हैं, है ना, प्रेरित हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो लोग कर लिए हैं वो लोगों से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट आप लोग जरूर से कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।